याकूब की किताब उसका 5 अध्याय, और मेरे साथ आप पढ़ेंगे 13 आयत से लेके 16 तक। याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 13 से लेके 16 जी। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंद है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया में प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा खड़ा करेगा। और यदि उसके पाप की उसने पाप की पाप भी क्या हो तो उसे भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। 13 से लेके 16 इसकी क्या लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हेलो, है आप सब यहाँ पर? क्या हो सकता है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ। किसके प्रभाव से? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। और प्रभु का वचन यह साफ लिखा, यदि कोई तुम में दुखी हो, दुखी क्या हो? आज सुबह जब मैं नहा रहा था, क्योंकि आपको मालूम है नहाते समय या वॉशरूम जाते समय ये अच्छे विचार आते हैं, तो खाली माहौल होता है ना, शांत माहौल होता है ऐसा ही सूर्य भैया। तो 2 विचार आए, मनुष्य का जीवन, पूरा जीवन दुख और सुख से भरा हुआ है। 2 चीज है बस, है ना। और प्रभु का वचन भी कह रहा है, यदि कोई तुम में दुखी हो, क्या करे? 2 घूंट जाके लगा ली जाए। ऐसे ही होगा ना, ऐसे क्या जाए। आज का जो मनुष्य है वो यही करता है, खुशी हो तो दारू और दुखी हो तो दारू, और दारू पे दारू। प्रभु का वचन कह रहा है, यदि कोई तुम में दुखी है, क्या करे? क्या करे? प्रार्थना करे। यदि कोई तुम में दुखी है, अब कई बार आज यंग लोगों को देखते हैं, युवा जवान लोगों को, यदि वो दुखी होता है तो अपने मोबाइल को लेकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आज तो ऐसा ही है। आज का जो युवा है, आज का जो जवान है, यदि मन में दुखी है, मामा पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, अपना लिया मोबाइल और जाके कोने में गट 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 गट, मैसेज पे मैसेज, फोन कॉल पे फोन कॉल, रील पे रील देख रहा है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यदि कोई तुम में दुखी है तो तुम क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से, प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और बहुत कुछ का जो परिणाम है ये बाइबल बताती है। बाइबल, ये परमेश्वर का वचन बताता है। अंधों को आंखें देने की बात है, लंगड़ों को चलने की बात है, मुर्दों को जिंदा करने की बात है, ये बाइबल बताती है। और प्रभु का वचन यूं भी कहता है कि जब इंसान दुष्ट आत्मा से छुटकारे को पा लेता है, वो दुष्ट आत्मा सूखी जगहों में घूमती फिरती है, जब उसको कहीं जगह नहीं मिल पाती है तो वो उसी घर में वापस लौटने की कोशिश, कौन से घर में? जिस घर से वो निकली थी, अर्थात जिस मनुष्य के हृदय से वो दुष्ट आत्मा निकली थी। और प्रभु का वचन कहता है, यदि वो घर झाड़ा बुहारा पाया गया, यदि वो साफ सुथरा पाया गया, यदि उस घर में कोई स्वामी नहीं बैठा, तो वो दुष्ट आत्मा फिर वापस आएगी। और जब वापस आएगी, अपने से बुरी 7 आत्माओं को और लेकर आती है। इसलिए प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है, जब हम दुखी अवस्था में हो, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करें?
प्रार्थना करें, हालेलुया। पर करें क्या? प्रार्थना में तो मन लगता ही नहीं है। जीवन के जंजाल ही इतने हैं, जीवन की समस्याएं इतनी हैं, घर के काम काज ही इतने हैं। इसलिए प्रभु कहना चाहता है उन तमाम चीजों से छूटते हुए आप प्रार्थना में समय बिताएं। आपको कोई भारी काम नहीं दिया। दो चीजें मैं आपको शुरू से लेकर जब तक से मेरी आपसे मुलाकात है, जब तक प्राण नहीं छूटेगा, दो बात की जाएगी। प्रार्थना, बाइबल, प्रार्थना परमेश्वर का वचन, प्रार्थना परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि कोई तुम में दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है, यदि तुम में कोई आनंदित है वह स्तुति के भजन गाए, वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि कोई तुम में रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर, उस बीमार व्यक्ति पर प्रभु के नाम से तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? रोगी बच जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है, जो आगे आप पढ़ते हैं कि प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। अर्थात यदि वो मरने की अवस्था पर भी है और प्रभु के जनों को यदि बुलाया जाएगा, प्रभु के जन उस पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन कहता है उसको उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। लेकिन आज का युवा की यदि बात की जाए, अब जैसे प्रभु का वचन कहता है यदि तुम में कोई आनंदित है, वो कौन से गीत गाए? स्तुति के। धूम मचा ले नहीं चलेगा। अब आप प्रभु में हैं, प्रभु में अब डिस्को डांस नहीं चलेगा प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। रोगी है, प्रार्थना करे। आनंदित है, स्तुति के गीत गाए, क्योंकि स्तुति के गीत ही आपका छुटकारा कर सकता है। स्तुति के भजन ही आपके बंधनों को खोल सकता है। प्रभु के जन थे दो, जिनका नाम था पौलुस और सिलास। जब वो बंदी गृह में कैद थे, जब बंदी गृह में उनको बांध कर डाल दिया गया, उनके पैरों में काट ठोक कर बांध दी गई, उनके हाथों में जंजीरें बांध दी गई, और वो जब जेल में बंद थे, क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे। और प्रभु का वचन कहता है जब वो प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे, उनके बराबर में जो कैदी थे वो उनकी प्रार्थना और स्तुति के गीतों को सुन रहे थे। आराधना प्रार्थना पौलुस और सिलास कर रहे हैं, सुन कौन रहा है? उनका पड़ोसी, उनके कैदी। और प्रभु का वचन कह रहा है जब वो कैदी प्रार्थना और आराधना को सुन रहे थे, प्रभु का वचन कहता है उनके बंधन खुल रहे थे। हालेलुया। और आज मेरे और आपके जीवन में यदि स्तुति और प्रार्थना नहीं है, आपके बंधन नहीं खुल सकते। लेकिन यदि आप स्तुति और प्रार्थना भजन में अपने समय को बिताएंगे, प्रभु का वचन कहता है आपके बंधन कैसे भी क्यों ना हो तोड़ डाले जाएंगे। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास आराधना प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का वचन कहता है जिस जगह वो थे वो नींवें हिल गई, और कैदी सुन रहे थे, उनके बंधन भी खुल गए। मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रार्थना करेंगे, आपका बीमार जहां कहीं भी होगा वो चंगा होगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, कैसी भी अवस्था आपके घर में चल रही होगी, कैसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना होगा, वो टूट रहा होगा। हालेलुया। लेकिन आपको प्रार्थना और आराधना में समय बिताना पड़ेगा। और इतने में जब देखते हैं जैसे उनके बंधन खुले, सूबेदार के हलचल हुई, उसको लगा ये नींवें कैसे हिल गई, और अंधेरा था, और सूबेदार तुरंत भागता है और एक दिए को लेकर एकदम उन कैदियों के पास एकदम लपकता है, और वो सोचता है शायद सारे कैदी भाग गए। और सूबेदार तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपने को ही घात करना चाहता है, क्योंकि उसको सुबह जवाब देना है पौलुस और सिलास गए कहां। और इतने में एक आवाज आती है, ए दरोगा, ए सूबेदार, अपने प्राण की हानि मत कर, हम सब यही हैं। हालेलुया। और एकदम वो दरोगा आता है और वो एकदम उनके पैरों में जाके गिर जाता है और कहता है, हे सजनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। आपको याद होगा जब पौलुस और सिलास आराधना प्रार्थना कर रहे थे, कैदियों के भी बंधन खुल रहे थे, और लगे सूबेदार के जीवन में जो बंधन था, उद्धार नहीं मिल पा रहा था उसको, उसके पापों से क्षमा नहीं मिल पा रही थी, उसके भी बंधन खुल गए।
हालेलुया। इसलिए मैं और आप भी प्रार्थना और भजन और आराधना में अपने समय को बिताएं। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, आपके किसी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, प्रभु उनको तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपको याद होगा, यदि मैं और आप कई बार देखिए, हम सताए जाएंगे। हम क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। जब हम सताए जाएंगे, उस समय भी मुझे और आपको प्रार्थना और आराधना ही करनी है। क्योंकि सताए जाने पर उसका भी जो बंधन है जो खुलेगा, वो आराधना और प्रार्थना से खुलेगा। मैं और आप उससे लड़कर जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मैं और आप जब प्रार्थना और आराधना करेंगे, हम उसके मन को बदल पाएंगे। हम शत्रुओं से प्रेम करने पाएंगे और उस प्रेम से उस शत्रु का मन भी परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना के द्वारा बदल देगा। हालेलुया। होगा नहीं होगा? यस होगा, होगा। ये बाइबल पूरा प्रमाण है, सब चीज की गवाह है। ये बाइबल दो चीज पे एक इंडिकेट करती है, एक चेतावनी और एक उदाहरण। आपको ये बाइबल क्या देगी? उदाहरण भी देगी और आपको चेतावनी भी देगी। दोनों चीज के विषय में ये बताती है। उदाहरण देगी, भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, और चेतावनी भी देगी, यदि तुमने ऐसा किया। समझ लेना, ये चेतावनी भी देती है। इसलिए एक चीज को और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे और आपके हाथ सदैव प्रार्थना की ओर उठे रहने चाहिए। मेरा और आपका प्रार्थना का समय हमेशा बढ़ता हुआ चले जाना चाहिए। यदि हम 5 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें 5 मिनट और बढ़ा दीजिए, 10 मिनट। यदि आप 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, उसमें 10 मिनट और बढ़ा दीजिए। मुझे और आपको प्रार्थना में समय दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। हालेलुया। और जब आप बढ़ाएंगे, होगा क्या? प्रभु का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय में, जब अमालेकी लोग इस्राएली लोग से लड़ रहे थे, दोनों में मुठभेड़ जब चल रही थी, प्रभु का वचन यूं कहता है, मूसा यूं कहने लगा, सुबह के समय जब मैं जाऊंगा, परमेश्वर की लाठी लेकर मैं जाऊंगा और उस लाठी से उस अमालेकी के लोगों पर हम जय को प्राप्त करेंगे। और यहां पर मूसा जाता है, हारून जाता है, हुर जाता है। ये तीनों मिलकर जब अमालेकी के लोगों से लड़ने लगे, यहोशू वहां पर एक सूरवीर की तरह जाने लगा। और प्रभु का वचन कहता है, जैसे जैसे मूसा ने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाया, अमालेकी पर जय प्राप्त करता चला गया। हालेलुया। जैसे जैसे मेरे और आपकी प्रार्थना में हाथ ऊपर की ओर उठे रहेंगे, हाथ ऊपर की ओर का उठने का मतलब है कि मेरा और आपका प्रार्थना का समय जितना ऊंचा उठा रहेगा, उतना हम जय को प्राप्त करते चले जाएंगे। 2 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट की प्रार्थना से प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन जब आप अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताएंगे, प्रभाव आएगा। हालेलुया। वो जो बंधन शैतान ने लंबे समय से आपके जीवन में बांधा है, वो जो बंधन जो श्राप के मालिक आपके जीवन में बांधा है, परमेश्वर उसको प्रार्थना और आराधना के द्वारा कमजोर करेगा, कमजोर करेगा, कमजोर करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप पढ़िए निर्गमन की किताब 17 अध्याय। इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। निर्गमन की किताब 17 अध्याय और इसका हम पढ़ेंगे 8 से। तब अमालेकी आराम से पढ़ो, आराम से। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे जी। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर खड़ा छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ जी। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यीशु अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। ध्यान से पढ़ना, लिखा है कि ये तीनों जन पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और
जब तक मूसा अपना हाथ उठा रहा था, जब तक मूसा परमेश्वर का दास अपने हाथों को लाठी लिए हुए जब हाथों को उठाए रहा था, तब तक तो इस्राएली प्रबल होता, तब तक तो इजरायली लोग अमालेकी लोगों पर प्रबल हो रहे थे, अर्थात जीत को हासिल कर रहे थे, जीत पा रहे थे। और परंतु जब जब वह नीचे गिरता, जब मूसा का हाथ थकने लगा और उसका हाथ जब नीचे की ओर आने लगा, तब तब अमालेकी लोग इजरायलियों पर प्रबल होता रहा। और वह मूसा के हाथ भर गए। जब मूसा के हाथ प्रार्थना से थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर, तब उन हुर और हारून ने दोनों ने मिलकर एक पत्थर को लेकर मूसा के नीचे रख दिया। अर्थात मूसा जब खड़े खड़े थकने लगा, अपने हाथों को उठाकर थकने लगा, इन दोनों ने क्या किया, एक पत्थर लाकर मूसा के नीचे लाकर लगा दिया और मूसा को उस पर बैठा दिया। और वह उस पर बैठ गया, और मूसा उस पत्थर पर बैठ गया। और हारून और हुर एक अंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हारून और हुर एक अलग अर्थात एक तरफ दोनों जाकर खड़े होकर उस मूसा के हाथों को संभाल रहे थे। हालेलुया। क्योंकि हुर और हारून ये समझ चुके थे कि इस मूसा के हाथ में जो लाठी है वो नीचे नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब ये नीचे जाएगी तो ये अमालेकी जो लोग हैं इस्राएलियों पर प्रबल हो जाएंगे। इसलिए हारून और हुर ने एक काम किया, क्यों ना हम मूसा का सहायक बन जाएं। हालेलुया। और मैं एक तरफ खड़े होकर उसके हाथ को इधर संभाल लूं, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति उसके हाथ को ऊपर संभाल ले। जब दोनों हाथ मूसा के ऊपर होंगे हम जय पाएंगे। हालेलुया। क्या पाएंगे हम? जय पाएंगे। मैं और आप भी कई बार कई अवस्था में थक जाते हैं। मैं और आप जब घर में कई जने होने पर, कई सदस्य होने पर यदि एक व्यक्ति थक रहा है तो बाकी सदस्यों को ये फर्ज बनता है कि आप अपने उस भाई को, उस बहन के हाथों को उठाएं। हालेलुया। और उसके हाथ को नीचे गिरने ना दें और कहे मैं हुर और हारून की तरह तेरा सहायक बनूंगा। जब आप ऐसा करेंगे, हालेलुया, आप जीत पाएंगे। आप जीत पाएंगे। जीतना चाहते हैं? हेलो, जीतना चाहते हैं? अमालेकी कोई और नहीं है। आज के समय का अमालेकी है शैतान। आज के समय का गोलियत कोई और नहीं है। आज के समय का गोलियत है शैतान। यदि आप शैतान को गिरा पाएंगे, आप गोलियत को गिरा पाएंगे। गोलियत के पीछे खड़ी जितनी भी सेना है जो आपके ऊपर कई बार हंसती है, प्रभु का वचन कहता है आपने यदि गोलियत को गिरा दिया बाकी सेना ऑटोमेटिक गिर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। किसको गिराना है? शैतान को, गोलियत को। और उस गोलियत की यदि हम दाऊद की बात करते हैं, यदि अभी पहले मूसा की हम बात करें, मूसा लिखा है 12 में, जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, वे उस पर बैठ गया। हारून और हुर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। अर्थात उन दोनों सहायकों ने जब तक सूर्य अस्त नहीं हो गया, जब तक मूसा के हाथों को उठाए रहा। और प्रभु का वचन कहता, जब आप पढ़ेंगे, जब हम इसको 9 आयत को पढ़ रहे थे और यहां पर मूसा कहने लगा कि मैं अपनी लाठी लेकर सुबह के समय पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। हालेलुया। क्या लेकर चढ़ूंगा? लाठी लेकर। क्या लेकर? लाठी। और आज के समय का लाठी क्या है? हालेलुया। और कुछ नहीं है। उस समय मूसा के हाथ में वो लाठी थी। आज के समय का मैं और आप मूसा है। मेरे और आपके हाथ में ये लाठी है। ये जितना आप इसको उठाए रहेंगे, जितना आप इसको जानने की कोशिश करेंगे, उतना आप जय प्राप्त करते चले जाएंगे। जितना आप अपनी परिस्थितियों के लिए इस वचन से क्लेम करना सीख जाएंगे, आप जय प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। मूसा कह रहा है मैं जब चोटी पे जाऊंगा, कल के समय जाऊंगा, याद रखना मेरे हाथ में परमेश्वर की लाठी होगी। लाठी
इस लाठी को कभी ना छोड़े। हालेलुया। इस लाठी को हमेशा साथ लेकर चले। जब जब आप साथ लेकर चलेंगे आप जय पाएंगे, जय। और यहां पर लिखा है जैसे सूर्य अस्त होने लगा और ये जय को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। और जब गोलियत की बात की जाती है वहां पर भी एक छोटा बच्चा जिसका नाम दाऊद था, 12 से 14 साल की उम्र थी, और वहां पर वो अपने भाइयों के लिए खाना देने के लिए जा रहा था। लेकिन वो गतवासी व्यक्ति जिसका नाम गोलियत था, वो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था और वो कह रहा था आज तुम सब इस्राएलियों को मैं ढेर कर दूंगा। और इन बातों को वो जो छोटा बच्चा था जिसका नाम दाऊद था, वो सुनकर उसके मन में जलन उठी कि ये परमेश्वर के लोगों को ऐसे कैसे कह सकता है। उसके भाई कह रहे भाई तू यहाँ क्या करने आया है? बची कुची जो भेड़ बकरी थी उनकी तो रखवाली कर, इस युद्ध को तो हम देख लेंगे। लेकिन दाऊद कह रहा है ये मेरे परमेश्वर यहोवा के विषय में कह रहा है? अब उसके भाई जो थे बड़े बड़े, उनके मन कच्चे हो रहे क्योंकि जो गोलियत था वो 9 हाथ का था और बाकी सब उसके सामने पित्ती के समान थे। और उनको लग रहा था कि ये गोलियत को हम नहीं मार पाएंगे। और हो सकता है जैसे जैसे ये गोलियत ललकार रहा था ऐसे ऐसे इस्राएली लोग पीछे की ओर हटने लगे। लेकिन दाऊद आगे बढ़कर आया। हालेलुया। दाऊद ने अपनी बातें राजा से कही कि इस गोलियत को मैं मार गिराऊंगा। राजा साउल कहने लगा तू छोटा है, तू अभी बालक है, तू लड़ नहीं पाएगा। फिर भी वो कहता है अपनी गवाही देता है। हालेलुया। क्या गवाही देता है? कि जब मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता हूं और कोई भालू या शेर उस भेड़ बकरी के बच्चे को जब पकड़ कर लेकर भागता है, मैं उसके पीछे भागता हुआ जाता हूं और भालू और शेर के सिर को पकड़ के, उसके बाल के पकड़ के, उसके मुंह को खोलकर उस बकरी के बच्चे को ले आता हूं। हालेलुया। ये कौन है मेरे सामने? ये कौन है मेरे सामने? हालेलुया। है ये परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है आज ये ढेर हो जाएगा। और उसको साउल जो है मुकुट पहना देता है, झिल्ली पहना देता है, और जब वो भाला लेके चलता है, तलवार लेके चलता है, दाऊद कहता है इतना वजन में लेके नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मुकुट भारी था, झिल्ली भारी था, क्योंकि वो तो बच्चा था और जितने भी कवच था वो पुरुष का था। वो कहता है इसकी जरूरत मुझे नहीं है, मेरे लिए यहोवा का नाम काफी है। हालेलुया। मेरे लिए यहोवा का नाम काफी है, आपके लिए यहोवा का नाम काफी है। आपको गोलियत गिराने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। हालेलुया। इसलिए आप इसको जितना हो सके इसको पढ़ें और अपनी परिस्थितियों के लिए क्लेम करना शुरू करें। आपकी अवस्था बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके रहने का रवैया बदल जाएगा, आपके बोलचाल का रवैया बदल जाएगा। हालेलुया। जैसे भाई साहब ने कहा नमक है हम, क्या है? हम अपना स्वाद छोड़ना शुरू करें, हम स्वाद छोड़ें। हालेलुया। और नमक का कई सारे मतलब है। नमक किस किस में यूज किया जाता है? अचार में भी यूज किया जाता है, खराब ना हो। है मछली को भी डाल के रखते हैं, मछलियों में सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, बहुत सारी चीजें है। अंडे को उबालते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं, अच्छा पक जाए, ऐसा ही है ना? है बहुत उसके अलग अलग मीनिंग है। हालेलुया। लेकिन हम गोलियत को गिराने वाले एक दाऊद है। गोलियत हारा हुआ है, नहीं हारा हुआ है। और राजा दाऊद ने क्या करा? 5 पत्थर लेता है। कितने लेता है? 5 पत्थर। कहां से? नाले से निकाले। गोफन लेता अपनी और एक ही पत्थर रखता है और सेनाओं के यहोवा के नाम से जब उसको मारता है, हालेलुया, वो पत्थर जाकर सीधे गोलियत के जैसे लगता है धड़ाम जाके वो गिर जाता है। और दाऊद दौड़ता हुआ गोलियत की तलवार को लेकर उसकी गर्दन को काट देता है। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर उस गोलियत की गर्दन को पकड़कर कहे तेरा अब कोई हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। हालेलुया। वो 5 पत्थर कोई और नहीं है, JESUS, जीसस। 5 पत्थर कोई और नहीं है, 5 शब्द यीशु मसीह के, और पहले पत्थर में गोलियत को गिरा दिया। 4 पत्थर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालेलुया। आपके लिए यीशु का नाम काफी है,
आपके लिए यीशु का नाम काफी है, और उस यीशु के नाम को बोलते जाए, वो जय दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज द रब बादशाह, हालेलुया।